विकासनगर के हनुमत धाम सेवा समिति में अंतर्राष्ट्रीय योग ध्यान दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आत्मा ही परमात्मा पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। वहीं उन्होंने कहा कि आजकल के युवा चौक चौराहा पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आत्मा ही परमात्मा है। वहीं उन्होंने भगवत गीता श्री रामचरितमानस पर भी अपने विचार व्यक्त किए। वहीं आइए जानते हैं क्या कहना है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हनुमान धाम सेवा समिति में बोल रहे वक्ता का। इस कार्यक्रम में हनुमत धाम सेवा समिति के अध्यक्ष विष्णु महावर, भक्तजन रुद्र बहादुर थापा, राहुल सिंह आदि अन्य सैकड़ों की संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। आगामी युवा पीढ़ी जो फिलहाल ऐसा लगता है देखने में कि धर्म से विमुख होती जा रही है, या फिर वो इतनी अधिक ऐसा समझती है कि उसने सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया तो वो बहुत बड़ी धार्मिक है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ चाहे कहीं पर भी करें, आपको या उस युवा पीढ़ी को यह भली भांति मालूम होना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य आत्मा ही परमात्मा है, जो मैं एक पुस्तक अभी अंडर प्रोसेस है, लिख रहा हूँ। श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर हमारे भाई राहुल सिंह समय समय पर हम मंगलवार को हनुमान जी की एक पद की व्याख्या भी करते हैं, आप सुनते हैं। वो पूर्णतया वेदांत सम्मत होती है। वेदांत आपको और युवा पीढ़ी को समझना बहुत जरूरी है। और श्रीमद् भगवद गीता वो वेदांत है कि उसमें आपको चारों वेद का अमृत, 18 पुराणों का अमृत और श्री रामचरितमानस जो श्रुति सम्मत है अर्थात श्रवण करने योग्य है, शब्द ब्रह्म है। ठीक है, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। अगर आपके पास शब्द ब्रह्म नहीं है तो आप पर ब्रह्म तक पहुंच ही नहीं सकते। शब्द ब्रह्म के लिए आपको जो आप करते हैं, यानी कि जैसे कि आप कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। सौभाग्य से आज को 21 तारीख है, आज को योग ध्यान दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग ध्यान दिवस है आज। लेकिन आपको पता ही नहीं है अगर कि योग क्या है और ध्यान किसके लिए। परमात्मा तो आपके ध्यान की सीमाओं से बाहर है, तो फिर योग किसके लिए? योग आप करते हैं अपने मन को, जो कुछ आपने जगत से इकट्ठा कर रखा है उसको बाहर निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करने, अर्थात सत्य के चरणों में अर्पित करने के लिए। मन की वासना को कृष्ण के चरणों में अर्पित करने के लिए। और अगर आपकी कोई कामना है, यानी कि आपको मनोकामना है, तो वो भी कामना आपकी इतनी ऊंची होनी चाहिए जैसे मीराबाई की वो कामना है श्री कृष्ण की कामना। ये अगर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर युवा पीढ़ी समझ जाए तो वो न केवल भारत का उद्धार करेगी बल्कि विश्व का भी उद्धार करेगी। इतना उद्देश्य था, इसको हम आगे और बढ़ाएंगे। फिर हमारे निवेदन करेंगे हम सभी दर्शकों से और श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल से जुड़े हुए और